अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। तो आज का हम लोग अपना ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? कमेंट्स में थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। अगर आवाज़ सही नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग सेशन स्टार्ट होने से पहले मुझे बता दीजिए, ताकि फिर हम इसको आगे लेके चलें। आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? कमेंट्स में थोड़ा सा चलिए, तो जैसा कि स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो पोस्ट करी थी, उसके अंदर मैंने कहा था कि आप लोग जो सीखना चाहते हैं आज के सेक्शन के अंदर, जो भी डिस्कशन करना चाहते हैं, उसको आप कमेंट में बता दें, अपनी राय का इज़हार कर लें, ताकि फिर जब हम इसको आज डिस्कस करें तो लोगों का मुझे अंदाज़ा हो कि लोग क्या सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, मेरे पास जो ज़्यादातर मैसेजेस आए, मिक्स मैसेजेस आए। कुछ लोग कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, कुछ कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कुछ फेसबुक मार्केटिंग की डिमांड कर रहे हैं, और कुछ लोग सारी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक ऐड और एफिलिएट मार्केटिंग। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आ जाता है, फेसबुक एड्स भी आ जाते हैं और गूगल एड्स भी आ जाते हैं। यानी कि जितने भी मार्केटिंग के तरीके हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग के जितने भी तरीके हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। इन सब अगर हमें आप समझ लें कि अगर मैं एसईओ भी सीख लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी सीख लेता हूँ तो भी मैं मार्केट में अच्छा काम कर सकता हूँ, अच्छे पैसे बना सकता हूँ या अच्छी जॉब कर सकता हूँ। लाजमी नहीं है कि मैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा तो ही मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी या मेरे सामने कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी। हर एक फील्ड की अपनी एक वर्थ है। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, इसको समझने के लिए कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो सर्च इंजन बेसिकली होता क्या है आपको इस बारे में पता होना चाहिए। सर्च इंजन गूगल, याहू, बिंग, AOL, WW, ये सारे हमारे पास सर्च इंजन हैं। यूज़र सर्च इंजन में जो भी क्यूरी डालता है उसको हम कहते हैं कीवर्ड्स को हम ऑप्टिमाइज़ करवाते हैं, सर्च इंजन के अंदर हम ऑप्टिमाइज़ करवाते हैं। अच्छा, एसईओ जो है ये फ्री है। जिस तरीके से हमारी अपने स्किल्स होती है ना कि मैंने कोई लोगो डिज़ाइन किया, ये मेरी अपनी स्किल है, मेरे इसके ऊपर कोई पैसे नहीं लगे, मेरा कोई अपना एक्सपेंस नहीं आ रहा। इसी तरीके से जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, हम जब अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं तो उसमें हमारे कोई पैसे नहीं लगते। क्लाइंट हमें पैसे देता है 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, जैसा भी प्रोजेक्ट होता है उस हिसाब से क्लाइंट हमें पे करता है अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाने के लिए। लेकिन फर्दर हमारे उस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे नहीं लगते। ठीक है, पैसे लगते हैं इस सेंस में लगते हैं कि हमने कोई कंटेंट लिखवाना है, कंटेंट राइटिंग हमने करवानी है तो राइटर को हमने पे करना है। ठीक है, फिर कंटेंट हमने कितना कंटेंट लिखवाना है, कितना उस कीवर्ड्स के ऊपर कितना ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, वहाँ पर हमारा एक्सपेंस हो रहे होते हैं। इसी तरीके से फिर अगर मैं बात करता हूँ गूगल एड्स की, गूगल एड्स पेड होते हैं। उसमें ये होता है कि हम बजट के ऊपर हम चार्ज करते हैं। किसी क्लाइंट का बजट है, अगर आप एज्यूम कर लें 10,000 रुपीज़ का बजट है,
तो आप उससे 50% उसके बजट का चार्ज कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी के क्लाइंट का बजट अगर ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल किसी का बजट है 50,000, किसी का बजट है, तो ऑफकोर्स आप फिर वहाँ पर 50% चार्ज नहीं करेंगे, वहाँ पर फिर आप बजट का 20% चार्ज कर सकते हैं, 15% आप चार्ज कर सकते हैं। ये है PPC की बात। गूगल एड्स पे पर क्लिक के ऊपर इसका गूगल चार्ज करता है। फिर बारी आती है फेसबुक एड्स की। अभी मैं छोटा सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन फिर हम फर्दर डिटेल में जाएंगे। और अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं तो वो भी आप लोग कमेंट्स में करते जाएं, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे। जब फेसबुक एड्स की हम बात करें तो फेसबुक एड्स पेड होते हैं, ये भी, इसके ऊपर भी आप डिफरेंट तरह की सर्विसेज आप क्लाइंट को ऑफर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको आता होगा, आपके पास ये स्किल्स होंगी फेसबुक एड्स रन करने की, तो आप इसके थ्रू अपनी अर्निंग भी आप कर सकते हैं। फेसबुक के अंदर आप राइट साइड पे एक ऑप्शन होता है, ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा हुआ आता है एड्स मैनेजर। जब आप एड्स मैनेजर पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके सामने पूरा एक एडवर्ट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको मल्टीपल तरह के ऑप्शंस नज़र आएंगे। लाइक अगर आपने सिर्फ अपने फेसबुक पेज के अपने लाइक्स इंक्रीज़ करने हैं तो आप सिर्फ लाइक्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी कोई पोस्ट है या आपकी कोई वीडियो है उसके मैक्सिमम व्यूज़ हैं, उसके व्यूज़ बहुत अच्छे हों, तो वो ऑप्शन भी इसके अंदर आपको मिलेगा। आप चाहते हैं कि लाइक आपकी कोई पोस्ट है, उस पोस्ट को आपने बूस्ट करना है कि लाइक लोग उसके ऊपर मैक्सिमम कमेंट्स करें या उस प्रोडक्ट को बाय करें, तो उसकी भी कैंपेन अलग बनती है। लाइक जितनी चीज़ें आप, जितने ऑप्शंस आप चाहते हैं डिफरेंट तरह के, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर या फिर वीडियो व्यूज़, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी पोस्ट तक पहुँचें, सब चीज़ों की कैंपेन डिफरेंट स्टाइल में बनती है, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं इन सब की बनाने की। और उसी हिसाब से डिफरेंट कैंपेन्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की कैंपेन्स बनती हैं, और जितने टाइप्स की कैंपेन बनती हैं उन सब के अंदर जो उनका बजट होता है वो बजट भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपका कोई जो यूज़र जो कमेंट्स करता है आपकी पोस्ट के ऊपर और आपके पास मैसेज आ जाता है इनबॉक्स के अंदर, वहाँ पर कॉस्ट समटाइम 20 रुपीज़ पर क्लिक की भी कॉस्ट होती है, 30 रुपीज़, और ये मैक्सिमम आपका 100 रुपये या उससे ऊपर तक भी पर क्लिक की कॉस्ट जाती है। ये डिपेंड करता है CTR आपका कितना बन रहा है, यानी कि क्लिक थ्रू रेट आपका कितना आ रहा है, उस हिसाब से फिर आपकी कॉस्टिंग बनती है। यही अगर आप चाहेंगे कि लाइक आप अपनी वीडियो को बूस्ट करें, तो सबसे ज़्यादा जो सस्ता ऐड चलता है वो वीडियो ऐड चलता है। समटाइम इतना सस्ता वीडियो ऐड चलता है कि 1 रुपये में 4 लोग आपकी वीडियो को देख लेते हैं। 1 रुपये में अगर 4 लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि तो फ्री मार्केटिंग है, लाइक इसमें कोई कॉस्ट ही नहीं आ रही है, इतनी सस्ती मार्केटिंग कॉस्ट बन रही है आपकी। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम आ जाते हैं फेसबुक के अंदर एक और ऑप्शन है। अगर कोई चाहता है कि लाइक मैंने फेसबुक पे काम करना हो, मैंने फ्री में मार्केटिंग करनी है, मेरे पास फ़िलहाल इतना बजट नहीं है कि मैं पैसे लगाऊं, तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। उसमें आप कैसे काम कर सकते हैं, आप डिफरेंट तरह के आप ग्रुप ज्वाइन करें, आप पेजेस को लाइक करें। अगर आप कोई शॉपिंग की आपकी प्रोडक्ट्स हैं तो आप शॉपिंग के ग्रुप्स आप ज्वाइन करवाएं, नंबर 1। फिर नंबर 2, जिस कंट्री को या जिस सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस कंट्री में आप सेल करना चाहते हैं, उस कंट्री के ग्रुप्स होते हैं फेसबुक के ऊपर, उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन करवाएं, ठीक है, और उन ग्रुप्स के अंदर जाकर आप पोस्टिंग करना शुरू करें। अच्छा, आपने ऐसा भी नहीं करना कि लाइक आप एक दिन आप बैठे और बैठते के साथ ही आपने 40-50 ग्रुप्स को ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आपने सेंड कर दी। अगर आप ऐसा करेंगे तो फेसबुक आपकी प्रोफाइल को बैन कर देगा, या आपसे मज़ीद डिफरेंट तरह की वेरिफिकेशन मांग लेगा, या फिर वो ये कर देगा कि लाइक मज़ीद आप 15 दिन तक आप कोई नया ग्रुप आप ज्वाइन नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने बिल्कुल एज अ नेचुरल हमने काम करना है कि डेली बेसिस पे आप एक दो ग्रुप्स को आप ज्वाइन करवाते हुए चलें। तो महीने, अगर आप डेली के 2 ग्रुप ज्वाइन करवा रहे हैं तो महीने में आपके 60 ग्रुप्स हो जाएंगे।
अब उसके अंदर फिर एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है, ऐसा नहीं करना है कि रोज़ाना आपने उन 60 ग्रुप्स के अंदर रोज़ाना आपने पोस्टिंग स्टार्ट कर दी। आपने ऐसा करना है कि लाइक 5 दिन आपने एक ग्रुप के अंदर पोस्टिंग कर दी, 5 दिन नेक्स्ट 5 ग्रुप्स के अंदर, देन थर्ड डे नेक्स्ट 5 ग्रुप्स के अंदर आपने पोस्टिंग कर दी। अगर आप ऐसा करेंगे कि लाइक डेली बेसिस पे उन्हीं ग्रुप पे आप पोस्टिंग करते हुए जा रहे हैं तो कोई ना कोई रिपोर्ट कर देगा और आपको उस ग्रुप से लेफ्ट कर दिया जाएगा। उसका जो एडमिन है, ग्रुप एडमिन है, वो आपको रिमूव कर देगा वहाँ से। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको शेड्यूल कर लें, डिवाइड कर लें, रोज़ाना आप थोड़े थोड़े ग्रुप्स के अंदर आप पोस्टिंग करें। 5 महीने का आप इसको 6 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, आप 2 भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्री में आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप अगर आप अच्छा, ये जो मैंने पैटर्न आपको बताया फ्री वाला, तो फ्री वाले के अंदर क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी होती है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लाइक आप रोज़ाना 1.5-2 घंटे बैठ के आप काम करें, फिर आपको थोड़ा हल्का फुल्का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। यही अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप क्या करें, आप अपनी पेज क्रिएट करें, पेज को फिर आप पेज को मैनेज करें, पेज को अपनी सारी प्रोडक्ट्स वगैरह आप अपलोड करें और प्रोडक्ट्स अपलोड करने के बाद आप उसको लगा दें बूस्टिंग पे। अच्छा, बूस्टिंग कम से कम कितनी होती है? बूस्टिंग जो स्टार्ट होती है, समझ लें कि ये डॉलर से इसका जो है ना कंपैरिजन चलता है। डॉलर अभी पहुंचा हुआ तकरीबन 160 के आसपास कुछ पहुंचा हुआ है। तो पर डे का जो मिनिमम हम बजट रख सकते हैं वो 160 रुपये पर डे का हम बजट रख सकते हैं, ठीक है। जब डॉलर 100 पर था तो हम 100 रुपये का पर डे का बजट रख सकते थे। इस तरह डॉलर जितना इंक्रीज़ होता जाएगा तो पर डे की कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी। डॉलर कम होगा, पर डे की कॉस्ट भी हमारी कम होती जाएगी, ठीक है। अब अच्छा, ये तो बात हो गई कि लाइक मिनिमम हम इतना बजट रख सकते हैं, मैक्सिमम हम कितना बजट रख सकते हैं। मैक्सिमम वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पर डे का आप 500 रुपीज़ लगाएं या 5000 रुपीज़ लगाएं या 10,000 रुपीज़ आप पर डे का कंज्यूम करें फेसबुक के ऊपर। जितना ज़्यादा आपका बजट होगा उतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा फेसबुक की तरफ से। उतने ज़्यादा आपको मैसेजेस आएंगे, कॉल्स वगैरह जनरेट होंगी, दैन फिर उसको फॉलो अप करना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक से जितनी भी लीड जनरेट हो रही है उसको आप सेल्स में कन्वर्ट करें उस लीड को, तो आपने उनको फॉलो अप भी उनका रखना होगा और उनके साथ आपने कनेक्ट भी रहना होगा। पाकिस्तान में फेसबुक का रिस्पांस अच्छा है और इसकी कॉस्ट भी बहुत चीप कॉस्ट आप रख लें, बहुत सस्ती मार्केटिंग हो जाती है फेसबुक के थ्रू। अगर आप देखें तो जितनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट आ रही है अब, जो कि पहले चैनल्स पे चला करती है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो सारी कंपनीज फेसबुक के ऊपर आ रही हैं और डिजिटल नेटवर्क्स के ऊपर आ रही हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ती कॉस्ट आ जाती है, मार्केटिंग कॉस्ट बहुत सस्ती आ जाती है। अब जिस तरीके से अपना ये फील्ड ग्रो हो रही है तो इसके अंदर क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बेशुमार आती जा रही हैं। आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है या डिजिटल मार्केटिंग आपको कोई एक पार्ट भी आता है, फॉर एग्जांपल गूगल एड्स आपको आते हैं, आपको फेसबुक आता है या आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, तो आप उस फील्ड से अच्छे पैसे बना सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में 2 चीज़ों की ज़्यादा डिमांड चल रही है इस वक्त, लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और फेसबुक एड्स। थर्ड नंबर पर फिर आप गूगल एड्स को ले लें, ठीक है। आप एक काम ये करिए कि rozi.pk पे आप जाएं और rozi.pk पे आप जाके सर्च करें SEO जॉब्स इन कराची, ठीक है। SEO जॉब्स इन कराची आपने सर्च करना है और rozi.pk का वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। आप जाएं rozi.pk पे आप जाएं। आई होप कि 25 से 30 जॉब्स जो है वो आपको सिर्फ कराची में आपको मिल जाएंगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, 25 से 30 जॉब्स। ये जॉब्स सिर्फ और सिर्फ rozi.pk की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा फिर आप अगर आप मज़ीद सर्च करें इसको, आप OLX पे चले हैं, वहाँ पर आप सर्च करें, वहाँ पर अगेन आपको 10-15 जॉब्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। फिर आप लिंक्डइन पे चले हैं या फेसबुक ग्रुप्स के अंदर सर्च कर लें, तो इस तरह 80 से 90-100 के करीब आपको जॉब्स सिर्फ कराची के अंदर आपको मिल जाएंगी आसानी से। जब ये वो चीज़ें जो कि जॉब्स की हद तक बात होगी, इतनी जॉब्स हैं मार्केट में, इतनी कंपनीज के अंदर जॉब्स हैं। फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं
तो बेशुमार फ्रीलांस के प्रोजेक्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के वो आपके सामने अवेलेबल है। उसको किस तरीके से ढूंढा जा सकता है, अच्छा ये स्टूडेंट्स के लिए भी है और ये आइडिया ये प्रोफेशनल्स के लिए भी है जो कि प्रोजेक्ट्स वगैरह सर्च कर रहे होते हैं किस तरीके से हम प्रोजेक्ट्स वगैरह लेकर आएँ। आप OLX पे आप सर्च करें, आप गूगल पे सर्च करें, ठीक है, आप फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर आप पोस्टिंग करें, वहाँ से आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं फ्रीलांसिंग के। और इसके अलावा लाइक एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, अगर मैं आप टेक्नोसिटी चले जाएँ, टेक्नोसिटी के अंदर एज्यूम कर लें 200 दुकानें, आपके पास विजिटिंग कार्ड है, आप 1 बाय 1 आप सारी शॉप्स पर जाएं। आप आई होप कि अगर आप 10 दुकानों की आपके भी आप विजिट करेंगे तो कोई एक बंदा तो आपसे हाथ मिला लेगा और आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा अपना समझ लें कि एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं इसको करके। लाइक मैं टेक्नोसिटी नहीं गया था, एक और मार्केट है, मैं वहाँ गया था, मैं 5 दुकानें मैंने विजिट करी थी और 5 की 5 दुकानों में कहा था कि ठीक है हम आपके साथ काम करेंगे, ठीक है। तो ये रिस्पांस चल रहा है मार्केट का, सिर्फ 5 दुकानें विजिट करी और 5 ने कहा कि ठीक है अच्छा आइडिया है, हमें अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करवानी चाहिए, इससे हमारी सेल्स बढ़ेगी। ये फिर आपने उनको सेटिस्फाई करना है कि किस तरीके से आप उनके प्रोजेक्ट को आप लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास इसके लिए लाजमी है कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट भी होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो लेकिन फिर आपको स्किल होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। और जब आप स्किल्स ले रहे होंगे कहीं से भी, आप ये कोर्स करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, तो ऑफकोर्स उस दौरान आपने जो भी कुछ सीखा होगा वो सारी चीज़ें आपने सुना देनी है, सारी कहानियाँ अपने क्लाइंट को कि इस तरीके से रैंकिंग इंक्रीज़ होती है, देन फिर सेल्स इस तरीके से इंक्रीज़ होती है। कोई साथ अपने आप कोई लैपटॉप वगैरह ले जाएँ या टैबलेट ले जाएँ क्लाइंट को दिखाने के लिए कि उसको समझाएँ लैपटॉप के अपने कि इस तरीके से काम होता है। देन स्टेप बाय स्टेप रैंकिंग इंक्रीज़ होती है, कीवर्ड रिसर्च होती है, गूगल एनालिटिक होता है, गूगल वेब मास्टर टूल होता है। ये सारी चीज़ें आपने डिफाइन करनी है अपने क्लाइंट को ताकि लगे उसको कि हाँ यार वाकई में सारी चीज़ें होती हैं और इस बंदे को भी कोई काम आता है। दैन इस तरीके से आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करो ना, आप प्रोजेक्ट ले लें। पहले आपने कोशिश करनी है कि भाई अगर आपने जस्ट अभी काम सीखा है और आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें कि लाइक आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। आप बिल्कुल एक रीज़नेबल प्राइजेस के ऊपर आप एक प्रोजेक्ट ले लें, खाली सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट। आपने अगर एक प्रोजेक्ट ले लिया तो समझ लें कि वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, आपका हाथ भी साफ हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो भी रेडी हो जाएगा। अब जब आप नेक्स्ट क्लाइंट के पास आप जाएंगे तो आपके पास प्रेजेंट करने के लिए कुछ होगा कि लाइक आप बता सकते हैं देखिए सर मैंने ये काम किया है और इसका ये आउटपुट है, पहले मेरी वेबसाइट इस पोजीशन पर थी, इसके ऊपर इतना ट्रैफिक था, अब 3 महीने मैंने या 2 महीने मैंने इस वेबसाइट के ऊपर काम किया है और 2-3 महीने काम करने के बाद मेरी वेबसाइट अब यहाँ से यहाँ पर आ चुकी है। फिर रेफरेंस के लिए भी एक क्लाइंट होगा। जब आप एक क्लाइंट का काम कर लेंगे तो वो एक क्लाइंट आपको हो सकता है कि वो दूसरा कोई क्लाइंट रेफ़र कर दे, या जब आप अपनी किसी आप लिंक के थ्रू आपके कोई नया क्लाइंट के पास गए मीटिंग के लिए तो आप उसको दूसरे क्लाइंट का आप रेफरेंस दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को मज़ीद आगे ग्रो कर सकते हैं, अपनी फ्रीलांसिंग को भी आप आगे ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, शहबाज ने कमेंट किया है यहाँ पर कि लिंक बिल्डिंग के बारे में थोड़ा गाइड करूँ। लिंक बिल्डिंग देखें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक पार्ट है लिंक बिल्डिंग। डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट हो गया एसईओ। एसईओ के अंदर फिर एक और पार्ट है लिंक बिल्डिंग। एसईओ के अंदर बेसिकली 2 पार्ट हैं, एक ऑन पेज और एक ऑफ पेज। लिंक बिल्डिंग जो है ये आ जाती है ऑफ पेज के अंदर आती है लिंक बिल्डिंग, ठीक है। ऑन पेज 1 टाइम सेट होता है, यानी कि एक दफ़ा क्लाइंट ने हमें एक वेबसाइट दी, मैंने उसकी कंप्यूटर एनालिसिस किया, सारी चीज़ें उसकी मैंने करी, कीवर्ड रिसर्च वगैरह करी, सबसे पहले मैंने ऑन पेज सेट कर दिया। ऑन पेज को होता है वेबसाइट के ऊपर हम जो भी काम करेंगे, यानी कि वेबसाइट का हम टाइटल सेट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन सेट कर रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, इमेजेस के ऑल टैग्स और 404 के एरर, ये जो भी चीज़ें हम वेबसाइट के ऊपर हम सेट कर रहे हैं, वेबसाइट के एरर्स वगैरह रिमूव कर रहे हैं, सारी चीज़ें आती हैं ऑन पेज की कैटेगरी में। इसके बाद हम आते हैं ऑफ पेज की तरफ। ऑफ पेज के अंदर यानी कि वेबसाइट के हमने आर्टिकल सबमिट कर दिए, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, बुक मार्किंग, क्लासीफाइड, डायरेक्टरीज, PDF सबमिशन, ये सारी चीज़ें आती हैं लिंक बिल्डिंग की कैटेगरी में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा लिंक बिल्डिंग के बारे में। अच्छा, थोड़ा सा हम चलते हैं अब एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ हम चलते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है?
अगर आप में से किसी को आइडिया है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है तो वो मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि यहाँ पे किस तरह के लोग मुझे सुन रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मुझे कोई कमेंट करके बताएं कि व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। अभी तक कोई कमेंट नहीं आया मेरे पास। चलिए मैं बता देता हूँ आपको एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। देखिए, एक तो हमने बात करी अभी जॉब्स की, हमने बात करी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स की, हमने बात करी। जॉब्स के अंदर क्या होता है कि लाइक आप सुबह 9 बजे ऑफिस जाएंगे, शाम को 5 बजे आप घर आ जाएंगे, दूसरे दिन फिर 9 बजे जाएंगे, फिर शाम को 5 बजे आ रहे होंगे। जब आप ऑफिस से घर आ रहे होंगे तो आप दोबारा सोच रहे होंगे कि कल ऑफिस जाना है, ठीक है। फिर दोबारा जन आप जब 5-9 बजे ऑफिस पहुंचेंगे, फिर जब 5 बजे आप वापस आ रहे होंगे, फिर आपके जहन में एक चीज़ सवार होगी यार कल ऑफिस जाना है। तो ये सर्कल आपका ऐसे ही घूमता रहता है। फ्रीलांसिंग के अंदर क्या होता है, फ्रीलांसिंग के अंदर आपको ये टेंशन नहीं होती कि यार कल ऑफिस जाना है, लेकिन आपको ये होता है कि यार क्लाइंट को रिप्लाई करना है, ईमेल्स पे जवाब देना है, काम करना है, फ़ोन कॉल्स उठानी है, सारे काम आपने खुद मैनेज करने होते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग इन सब चीज़ों से हटकर और बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग में होता है कि किसी एक बंदे की प्रोडक्ट है, मैंने उससे ना प्रोडक्ट लेनी है, ना बाय करनी है, ना परचेज करनी है, कुछ भी नहीं करना मैंने। उसके डिफरेंट उसके वो होते हैं, ट्रैकिंग आईडीज़ होती हैं, उस प्रोडक्ट के लिंक्स होते हैं। वो जब हमें वो लिंक्स प्रोवाइड करता है तो हमने सिर्फ और सिर्फ उन लिंक्स को प्रमोट करना होता है अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपने ब्लॉग्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप की अगर मैं एफिलिएशन में ले लेता हूँ, मुझे इस लैपटॉप की एफिलिएशन मिल जाती है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैंने इसके लिंक्स उठाकर अपनी वेबसाइट पे लगाने देना। मैंने अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है, और अपनी वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेट करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट करना है, ठीक है। अब जब मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट होगा तो वो ट्रैफिक आएगा मेरी वेबसाइट पे, और मेरी वेबसाइट से मूव हो जाएगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन का मैं नाम अगर लूँ तो सब जानते हैं अमेज़ॉन को। मैंने ट्रैफिक जनरेट किया अपनी वेबसाइट पे, और मैं अमेज़ॉन के साथ एफिलिएटेड हूँ। जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, फॉर एग्जांपल डेली के 100 विजिटर्स मेरी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हो, मेरी वेबसाइट से क्लिक करके वो चले जाते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पर, मूव करे जाते हैं। अब अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से वो कुछ भी बाय करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उस पर मुझे कमीशन मिलेगा, ठीक है। ये है एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा, इसमें मज़ेदारी क्या है कि लाइक आपने सिर्फ अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी है, आपने किसी से कॉल पे बात नहीं करनी, आपने कोई ईमेल का रिप्लाई नहीं करना, आपने किसी को व्हाट्सएप पे आपने जवाब नहीं देना, ठीक है। आपके पास टाइम की लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। और जो चीज़ें जॉब्स के अंदर थी वो एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं है, जो चीज़ें फ्रीलांसिंग के अंदर थी वो चीज़ें भी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर नहीं है, ठीक है। फ्रीलांसिंग के अंदर आपको काफ़ी सारे लोगों को रिस्पॉन्स करना होता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ आज़ादी होती है, लाइक टाइम की लिमिटेशन नहीं होती है, अपनी मर्जी से आप सारे काम कर रहे होते हैं, आप रात को करें या दिन में करें। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मज़ीद आज़ादी मिल जाती है, लेकिन वो जो आज़ादी मिलती है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, मैं समझता हूँ वो 5 महीने 6 महीने या कुछ केसेस के अंदर 7-8 महीने बाद जाके वो आज़ादी मिलती है। एफर्ट्स होती हैं उसके अंदर भी। क्या एफर्ट्स होती हैं कि लाइक आपकी वेबसाइट है बिल्कुल जीरो लेवल पर, स्क्रैच के ऊपर आपकी वेबसाइट है, कोई उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं है, कोई विजिटर नहीं है, कोई आपकी वेबसाइट को जानता नहीं है। आपने अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग करनी है, आपने अपनी वेबसाइट की अवेयरनेस बढ़ानी है कि लाइक लोग डिफरेंट एंगल से सर्च करके आप हमारी वेबसाइट तक पहुँचें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने इस लैपटॉप की बात करी थी, अब जब कोई गूगल पे जाके सर्च करे डेल लैटिट्यूड E6400 लैपटॉप्स इन पाकिस्तान, या बाय डेल लैपटॉप्स इन न्यूयॉर्क, बाय डेल लैपटॉप्स इन कैलिफोर्निया, तो वहाँ पर मेरी वेबसाइट आ रही होगी। मेरी वेबसाइट जो कि एफिलिएटेड वेबसाइट है, मेरे लंबे लंबे आर्टिकल्स होंगे, ब्लॉग्स होंगे, रिव्यूज़ लिखे हुए होंगे मेरी वेबसाइट पर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लाइक आप लोग सर्च करते हैं जहाँ पर लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखे होते हैं, आखिर में एक प्रोडक्ट का लिंक दिया होता है, या राइट साइड में लेफ्ट साइड में डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बैनर्स वगैरह, फ्लैश टाइप के बैनर्स होते हैं, बिलिंग कर रहे होते हैं वो, और हम वो आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भी चले जाता है, ठीक है। जो अपना
अपना फ्लैश के बैनर्स वगैरह ब्लिंक कर रहे होते हैं, किसी जैसे ओप्पो का ऐड चल रहा होता है, अक्सर ओप्पो का ऐड चल रहा है या सैमसंग का कोई ऐड चल रहा है, हम उस ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं और हम चले आते हैं मोबाइल की वेबसाइट पर, वहाँ जाकर हम वो सारे मोबाइल देखने में लग जाते हैं। अब वो जो बैनर लगे होते हैं मोबाइल्स के, लैपटॉप के, LCDs के, तो अक्सर आपने देखा होगा कि लाइक चलिए इस एग्जाम्पल को बाद में लेते हैं। जब वो चले आते हैं वहाँ पर वो समटाइम वो एफिलिएटेड वेबसाइट होती हैं और समटाइम वो एड्स वगैरह भी लगे हुए होते हैं, पेड एड्स होते हैं जो कि गूगल असाइन करता है, इसकी तरफ हम लोग बाद में जाएंगे। तो रिव्यूज़ बेसिकली वेबसाइट्स होती हैं, हम इसके अंदर सिर्फ काम ही होता है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट करना, अपनी वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेट करना। आप लोग अक्सर गूगल पर सर्च करते होंगे तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो आपको एनी टाइम आपको नज़र आती हैं, मतलब आप डिफरेंट एंगल से कुछ भी सर्च करें, डेल टेक्नोलॉजी के अंदर आप चले जाएँ, एजुकेशन में आप चले जाएँ, जैसे अगर आप जाके लिखेंगे अपना SEO कोर्सेज इन कराची, तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट नज़र आएगी, और अभी से नहीं आएगी, आपको पिछले 5 सालों से कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये इतने टाइम से वेबसाइट बैठी हुई है, इसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, लीड आ रही है, इसके ऊपर लोग आ रहे हैं, लोग सर्च कर रहे हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करवाना है। अब 5 साल से कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट बैठी हुई है, SEO ट्रेनिंग इन कराची, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज इन कराची, आप लोग ये सर्च करिए तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट नजर आएगी। अब ये जो कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट रैंक हो गई है या इसके अलावा कोई वेबसाइट रैंक हो गई है, तो अब ये रैंक हो गई, अब ये वहाँ पर बैठी हुई है, इससे क्या हो रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, लोग खुद सर्च कर रहे हैं, सर्च करके मेरी वेबसाइट तक आ रहे हैं। इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि जिस तरह हम फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं तो जब तक हम फेसबुक को पैसे देते हैं तब तक हमारे पास लीड जनरेट हो रही होती है, तब तक हमारे पास विजिटर्स आ रहे होते हैं, हमारी सेल जनरेट हो रही होती है। इसके अंदर हमने किसी को पे नहीं करना होता है, हमारी अपनी स्किल्स होती हैं। हमने एक दफ़ा अपनी वेबसाइट को अगर ऑप्टिमाइज करवा देते हैं और ये गूगल के फर्स्ट पेज पर आई थी, तो अब लोग खुद सर्च कर रहे हैं, खुद सर्च करके उनको हमारी वेबसाइट नज़र आ रही है, दैन वो हमारी वेबसाइट तक आ रहे हैं। अब यूज़र जो ऑटोमेटिकली सर्च करके हमारी वेबसाइट पर आज 1 यूज़र आया, कल 5 यूज़र आया, उसके बाद 10 यूज़र आया, 20 यूज़र आया, जितने यूज़र आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पे वो स्विच करके जा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट में, वहाँ जाकर वो जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी कुछ खरीद रहे हैं, उस पर मुझे कमीशन मिल रहा है, ठीक है, मुझे उस पर कमीशन मिल रहा है। लेकिन अब आप इसके अंदर ये देखें कि लाइक इसके अंदर मेरा कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, मेरी कितने लोगों के साथ कम्युनिकेशन हो रही है। तो हाँ, टाइम मेरा ज़रूर कंज्यूम हो रहा होगा, डेली के 2 घंटे, 1.5 घंटा, 1 या फिर 1 घंटा, हो सकता है आधा घंटा सम केसेस के अंदर मेरा डेली का उस वेबसाइट के ऊपर कंज्यूम हो रहा हो। लेकिन इसके अंदर मैंने किसी से कम्युनिकेशन नहीं करनी, कोई व्हाट्सअप नहीं उठाना, कोई कॉल नहीं करनी, कोई ईमेल नहीं करनी, मैंने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से मैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बिल्कुल सुकून से पैसे बना सकता हूँ मैं। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए लाइक जैसे कि अपना मैट्रिक के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, इंटर के स्टूडेंट्स की बात करूँ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात करूँ, जिन्होंने पढ़ाई पे भी फोकस करना होता है और अपने क्या कहते हैं साथ में कुछ पॉकेट मनी के लिए अगर वो चाहें तो वो एफिलिएट मार्केटिंग में वो काम कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है जो स्पेशली जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स होते हैं, मैट्रिक या इंटर के स्टूडेंट्स होते हैं, वो दोस्तों में काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं। वो अगर आ जाएंगे एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ तो अपने पढ़ाई वगैरह से फारिग होकर रोज़ाना 1 घंटा कंप्यूटर बैठ के काम करें, तो आई होप कि 7-8 महीने में वो इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी अच्छे पैसे बना सकते हैं। यानी कि अगर वो तरीके से काम करें तो महीने के 10-20 हज़ार रुपये कमाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल ये बेसिक बात कर रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक फिगर मैंने इसके अंदर दिया है। ये फिर अब आपकी वेबसाइट जितनी पुरानी होती जाती है, आपकी वेबसाइट आप जितना इसके अंदर जो है ना वो टाइम लगाते हैं, जितना कंटेंट इसके अंदर अपलोड करते हैं, जितनी अच्छी आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज होती है, जितने ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर आना शुरू होते हैं, आपको पैसे तेज़ी के साथ बनना शुरू हो जाते हैं। और आपने फॉर एग्जाम्पल अपने 10 कीवर्ड को आपने ऑप्टिमाइज करवा दिया, 10 कीवर्ड्स को आपने रैंक करवा दिया, 10 कीवर्ड तो आपके रैंक हो गए, 10 कीवर्ड आपके ऑप्टिमाइज हो गए। अब मजीद आप 10 कीवर्ड को रैंक करते हैं, 10 कीवर्ड से अगर आपके पास 50 विजिटर आ रहे थे तो अब क्या होगा, जब मजीद 10 कीवर्ड रैंक हो जाएंगे तो हो सकता है आपके विजिटर्स वो 70, 80, 90 तक आपके विजिटर्स पहुंच जाएं डेली बेसिस पे। जितने ज़्यादा आपके विजिटर्स इंक्रीज होंगे उतना ज़्यादा आपका सेल का चांस बनेगा। आपने सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इतना काम करना है कि आपने अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करवाना है, अपने कीवर्ड्स को आपने रैंक करवाना है, देन फिर सेल खुद चल के आप तक आएगी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ये जो भी मैंने आप लोगों को बताया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में,
एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, गूगल एड्स के बारे में, फेसबुक एड्स के बारे में। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो उसको आज हम वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।